कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए। नागफनी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा 4 स्टार होटल स्टे एवं शुद्ध जैन भोजन। 2025 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से अपनी यात्रा बुक करवाएं। श्रीमती सपना जैन दमोई से पूछती हैं, नमोस्तु महावीर जी। कई सारे लोग जो एकांत पंथ में को मानने वाले हैं, वे लोग मुनिराजों के विषय में ना गलत बुरा बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि जो मुनि हैं, इन मुनियों का तत्वों का अभ्यास नहीं है, और भी कहते हैं कि जब तत्वों का अभ्यास नहीं तो मुनि नहीं बनना चाहिए, इसलिए वे लोग मुनि नहीं बनते। तो गुरु जी, यह ठीक है? इनका समाधान देखो अच्छे कार्य की सदा बुराइयां होती। मैं कितने बार कह चुका हूं कि रसीला आम का पेड़ बनना है तो पत्थर खाने की औकात रखो। यदि पत्थर खाने की औकात नहीं है तो बबूल के पेड़ बनो। जो जितना ज्यादा अच्छा आदर्श होगा, ऊंचाइयां होगी, उसकी बुराइयां होती। गंदे व्यक्ति की कौन बुराई करता है? अच्छे व्यक्ति की ही करता है। काले कपड़े पर कौन कलर डालने का प्रयास करेगा? रंग खराब करना है क्या? सफेद कपड़े पर रंग डालने का मजा कुछ अलग ही होता है। और जिसका जितना सफेद कपड़ा होगा, रंग डालने वाले को उतना ही मजा आता है। तो हमेशा डाकुओं पर खानी पे नहीं पेले गए। डाकू पापियों के नहीं, धर्मात्माओं पे आते हैं। तो ये तो अंग है। धर्म करने के पहले ही सोचना चाहिए कि इसकी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होंगी। और चिंता मत करो, सज्जन पुरुषों पर, साधुओं पर जब भी जितने भी संकट आए, उनका ग्राफ बढ़ता है। और तुम जिन 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 महात्माओं पर, जिन जिन तीर्थंकरों पर संकट आते, उनके नाम लेने से ही संकट मोचन होता है। ये भी ध्यान रखना। तो महापुरुष को जीवन जितना संकटमय होगा, उनकी प्रसिद्धि भी उतनी ज्यादा होती है। अपनी सज्जनता कायम रखो, अपनी साधुता कायम रखो, अपने आप के चारित्र को मजबूत रखो, और इन सब विपरीत परिश्रमों के लिए, आलोचकों के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं रहती। इनको तो कर्म सुधार देगा। कर्म काय के लिए बीच में आता है? धर्म को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। धर्म कभी किसी को सुधारता नहीं है, कर्म सुधारता है। धर्म तो जो सुधरना चाहते हैं उनको सुधारता है, कर्म उनको सुधारता है जो सुधरना नहीं चाहते उनको भी ला देता है। तो कर्म एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और आज तक कभी भी तुमने देखा 4 दिन के लिए अपना उबरा पाठ कर ले, अंत में तो उसका विनाश ही निश्चित है। कितना बढ़िया उदाहरण हम देते हैं पिक्चर का। खलनायक का कितना अत्याचार होता है, कितने अत्याचार करता है, और हीरो पर कितने संकट आते हैं, लेकिन अंत क्या होता है? अंत क्या होता है वो देख लीजिए। तो जितने भी खलनायक होते हैं, आताताई शक्तियां होती हैं, वे एक ना एक दिन कर्म की चपेट में ऐसे आते हैं। मकड़ी स्वयं को जाल बुनती है अपने भोजन के लिए, मकड़ी को उसी जाल में एक दिन फंस के मरना पड़ता है। सिद्धांत है। आज तक कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्मात्मा पर कितना भी संकट किया हो, धर्मात्मा का कभी कुछ बिगड़ नहीं पाया। बिगड़ ही नहीं सकता, बिगड़ ही नहीं सकता। बिगाड़ने वालों का ही हमेशा सर्वनाश होता है। थोड़ा धर्म क्या है, ऐसे पापियों लोगों को जल्दी सजा नहीं देता। वो कहता है थोड़ी सी गलती पे सजा दे दें। आप लोग कहते महाराज जी धर्म को अतिशय शुरू में दिखाना चाहिए, मजा नहीं आएगा। पापियों को थोड़ी सी गलती पे सजा देने में मजा नहीं आता, उनकी गलतियां और बढ़ने दो। तो पापियों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा, वे और अहंकार में जाएंगे, और अहंकार में जाएंगे। इतनी बड़ी गलती करने दो जिससे दंड देने में मजा आता है।
कर्म की ये पैथी है और धर्म की पैथी है। इसलिए जितने धर्मात्माओं पर संकट आए, धर्म तुरंत बीच में नहीं आया, क्योंकि अभी पापियों को और पाप बढ़ने दो। और जब पाप चरम की सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कर्म 1 मिनट में जाकर के उनको धराशायी कर देता है। तो ये आलोचनाएं तो चलती रहती हैं। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण हैं। उपसर्ग सब साधुओं के लिए प्रयोग किया गया है, पापियों के लिए उपसर्ग नहीं किया गया। पापियों के जीवन में जो आता है वो सजा है, और सज्जनों के ऊपर जो संकट आता है वो उपसर्ग है, जो उसके लिए विजयी बनाता है। और हमेशा देखना, मैंने तो बहुत देखा, अनुभव किया, जब जब धर्मात्मा पर संकट आए, धर्मात्मा का ग्राफ ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है। जितना बढ़ता जाता है उसमें कमी आने वाली नहीं है। जितने उपसर्ग विजेता हुए हैं उन सबका कद बढ़ा हुआ है। और आप देखना, जब जब सज्जन पुरुषों पर संकट आए उनका ग्राफ बढ़ा है, दुनिया में उनकी प्रसिद्धि हुई है। यदि आलोचक नहीं होते तो धर्म की इतनी प्रशंसा नहीं होती। आलोचक बहुत बड़ा कार्य करता है। वो तुम्हें सारे जगत की एक ऐसा संगठन, ऐसी सहानुभूति दिला देता है, जिस व्यक्ति के पक्ष में 2 लोग नहीं होते और वो सज्जन है, पूरा संसार उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। तो दुर्जन लोगों की बुद्धि हमेशा मारी जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि षड्यंत्र में होती है। दुर्जन व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता, नकारात्मक सोचता है, और उसकी बुद्धि हमेशा मायाचारी, छल, कपट, सज्जन, दुर्जनता पर होती है। इसलिए उसका तो विनाश निश्चित है। इसलिए डरने की, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। ये संत परंपरा है, श्रवण परंपरा है। ये तो मान के ही चलना चाहिए कि संकट नहीं आए तो मजा क्या जिंदगी का। मैं तो यही कहता हूं कि जिंदगी में संकट नहीं आए तो जिंदगी का मजा क्या है। कांटे के रास्ते पे चलो और कांटा चुभे, और कांटे की जो मीठी मीठी वेदना होती है उसका आनंद एक अलग है। वो फूलों से भी कई गुना आनंद अच्छा होता है, बड़ी शाता मिलती है उसमें। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश।